गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज कल मेरे कबूतर वीडियो में बहुत ही कम व्यूज़ आने लगे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है एक चालाक कबूतर और एक दुष्ट कौवे की। एक दूर जंगल में एक चालाक कबूतर रहता था, उसके साथ एक दुष्ट कौवा भी वहाँ पे रहता था। एक बार क्या हुआ ना, कबूतर ने 2 अंडे दिए और वहाँ पे वो दुष्ट कौवा आ गया और बोला, अरे वाह, तुम्हारे क्या बात है, 2 अंडे हैं, आज तो मैं इसको खाकर ही जाऊँगा, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। ऐसा बोलकर वो उनको अंडे को खाने की कोशिश ही करता है। कबूतर डर जाता है और वो उसको बोलता है, भाई साहब आप कुछ दिन रुक जाइए, जब इसमें से बच्चे आ जाएंगे मैं आपको खुद ही आपको वो बच्चे दे दूँगा। अंडे खा के जितना मज़ा आएगा बच्चा खा के आपको 2 गुना ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा सुनकर वो दुष्ट कौवा थोड़ी सी सोच में पड़ जाता है। वो बोलता है, अच्छा ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं फिर से वापस आऊँगा। कुछ दिनों के बाद वो कौवा फिर से आया और देखा कि अंडे में से अभी तक बच्चे नहीं निकले। उसने गुस्सा होके उस कबूतर को बोला, अरे तुमने तो बोला था तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे बहुत ही जल्दी, अभी तक नहीं आए हैं, मैंने तुम्हारे बच्चे खाऊंगा ऐसा सोचकर कुछ भी नहीं खाया कई दिनों से, आज तो मैं ये अंडे खाकर ही जाऊंगा। ऐसा सुनकर कौवे की बात कबूतर बहुत ही डर गया और उसने बोला कि भाई साहब आप इतने दिन जब इंतज़ार कर ही चुके हैं और कुछ दिन सही आप रुक जाइए, जब बच्चे हो जाएंगे मैं खुद ही आपको वो बच्चे आपको दे दूँगा। तो कौवा बोला, अच्छा ठीक है, मैं बच्चा अच्छे से खाऊंगा। ऐसा सोचकर वो बोला, अच्छा ठीक है, मैं अभी तो जा रहा हूँ, मैं फिर से वापस आऊँगा। ऐसा सुनकर वो ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। कबूतर बहुत ही डर जाता है और वो बहुत ही चिंता में रहने लगता है। चिंता में रहने की वजह ये है कि एक बार पहले ही वो अपने 2 बच्चों को खो चुका था। वो दुष्ट कौवा पहले ही 2 अंडे उसके खा चुका था, तो इस बार वो अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता था। ऐसा क्या करे जो अपने बच्चों को उस दुष्ट कौवे से बचा के रखे, ऐसा इसी सोच में वो हमेशा रहने लगता है। उसके बाद कई दिनों के बाद अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। बच्चे बहुत ही सुंदर हो जाते हैं और सुंदर होने के बाद उन बच्चों को वो कबूतर हर रोज़ बहुत दूर दूर जाकर फ्रूट्स वगैरह लाके उनको खाने को देता था, ताकि बच्चे उड़ने के लायक हो जाए बहुत ही जल्दी। तो वो उस कौवे से बचा के उनको कहीं दूर ले जाए। ऐसा सोचकर वो हमेशा हर रोज़ जाकर कहीं दूर दूर से उनके लिए फ्रूट्स वगैरह लाके देता था। और कुछ दिनों के बाद वो कौवा फिर से वहाँ आ गया और देखा, अरे वाह, वो बहुत खुश हो जाता है कबूतर के बच्चों को देखकर। आज तो मैं इनको खाऊंगा ऐसा सोचकर उसने बोला, अरे वाह, तो कबूतर को, अरे तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही सुंदर हुए हैं, आज तो मैं इनको खा कर ही जाऊंगा, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, तुम्हारे बच्चे खाऊंगा ऐसा सोच के। तो कबूतर उसकी बात सुनकर बहुत ही डर जाता है। अब बोलता है, मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊँ। तो वो बहुत ही चालाकी करता है और बोलता है, भाई साहब आप इतने दिन रुक ही चुके हैं तो कुछ दिन और रुक जाइए, क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और कमज़ोर भी हैं, थोड़े मोटे रोटे हो जाएंगे, थोड़े उड़ने लायक हो जाएंगे, तभी आप इन लोगों को खा लेना। अभी यही खाओगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, जब थोड़े मोटे हो जाएंगे, थोड़े अच्छे हो जाएंगे, तभी आप खाओगे तो मज़ा आएगा। ऐसा बोलता है कबूतर। कुछ समय के बाद कौवा मान ही जाता है, और क्योंकि कौवा बहुत ही लालची टाइप का इंसान है ना, इसीलिए कौवा मान ही जाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, अभी तो आज तो मैं वापस जा रहा हूँ, फिर से मैं आऊँगा और इनको खाऊँगा। ऐसा सोचकर कौवा वहाँ से निकल जाता है। अब क्या होता है, कबूतर तो बहुत चालाक है, वो तो हर रोज़ अपनी बच्चों को अच्छी फ्रूट्स वगैरह देकर उड़ने के लायक बना देता है ना, इसीलिए वो अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से मतलब निकल जाता है, उस पेड़ से निकल जाता है, कहीं दूर चला जाता है।
कुछ दिनों के बाद वो कौवा फिर से वापस आता है और देखता है उस डाल पर ना ही कबूतर है और ना ही कबूतर के बच्चे हैं, और वो बहुत ही दुखी हो जाता है। अरे मैंने क्या किया, कबूतर ने तो मुझे उल्लू बना दिया। ऐसा सोचकर बहुत दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वो बहुत कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि वो कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। कबूतर के बच्चे खाऊंगा ऐसा सोचकर वो कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। तो बहुत ही दुखी होकर निकल जाता है। निकलने के बाद कुछ देर के बाद एक नदी में गिर जाता है। नदी में गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो अभी तो कबूतर और उसके बच्चे आराम से रहते हैं, और वो दुष्ट कौवे की हालत ऐसी बन गई है। तो आज आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई अच्छी सी कहानी लेकर। बाय बाय।